जादुई जंगल में एक छोटा खरगोश रहता था जिसका नाम था जोजो। वह बहुत जिज्ञासु और चंचल था। एक दिन वह जंगल में कूदते कूदते एक चमकते हुए पेड़ के पास पहुंचा। उस पेड़ के तने में एक रहस्यमयी दरवाजा दिखाई दिया। जोजो ने हिम्मत करके दरवाजा खोला और अंदर कदम रखते ही उसकी आंखें चमक उठीं। वहां रंग बिरंगे फूल थे, आसमान में सितारे उड़ रहे थे और हर तरफ जादुई रोशनी फैली हुई थी। यह दृश्य देखकर जोजो खुशी से उछल पड़ा। लेकिन तभी अचानक जंगल में गड़गड़ाहट होने लगी। जमीन हिलने लगी, जैसे कोई बड़ा रहस्य सामने आने वाला हो। जोजो समझ गया कि उसकी असली रोमांचक यात्रा अब शुरू हुई है। जोजो ने जैसे ही दरवाजा खोला, वह एक नई जादुई दुनिया में पहुंच गया। अचानक जमीन हिली और एक विशाल बोलने वाला उल्लू उसके सामने प्रकट हुआ। उसकी आंखें चमक रही थीं और आवाज पूरे जंगल में गूंज रही थी। उल्लू ने कहा कि इस जादुई जगह का रहस्य पाने के लिए जोजो को 3 परीक्षाओं से गुजरना होगा। पहली परीक्षा थी अंधेरी गुफा में छिपा हुआ रत्न खोजना। जोजो थोड़ा डरा, लेकिन उसकी जिज्ञासा और साहस उससे कहीं बड़ा था। उसने मन ही मन ठान लिया कि चाहे जैसी भी कठिनाई आए, वह हार नहीं मानेगा। उल्लू ने पंख फैलाकर संकेत दिया और बोला, अब तुम्हारी पहली परीक्षा शुरू होती है। जोजो साहस जुटाकर अंधेरी गुफा में गया और वहां छिपा रत्न खोज लिया। वह बाहर निकला तो उल्लू ने मुस्कुराते हुए कहा, पहली परीक्षा तुमने पूरी कर ली, अब दूसरी परीक्षा शुरू हुई। इस बार जोजो को जंगल में रोते हुए एक छोटा हिरन का बच्चा मिला जो अपनी माँ से बिछड़ गया था। बच्चा डरा हुआ था और कांप रहा था। जोजो ने उसे प्यार से सहलाया और कहा, चिंता मत करो, मैं तुम्हें तुम्हारी माँ तक पहुँचाऊंगा। वह जंगल के कांटेदार रास्तों से गुजरा, शिकारी जानवरों से बचा और अंततः हिरन के बच्चे को उसकी माँ से मिलवा दिया। जैसे ही माँ बेटे ने एक दूसरे को गले लगाया, जंगल में जादुई रोशनी फैल गई। उल्लू फिर प्रकट हुआ और बोला, जोजो, तुमने दूसरी परीक्षा भी सफलता से पूरी कर ली। अब आखिरी और सबसे कठिन परीक्षा तुम्हारा इंतजार कर रही है। जोजो ने दूसरी परीक्षा पूरी की और उसका आत्मविश्वास बढ़ गया। तभी उल्लू प्रकट हुआ और बोला, अब तुम्हारी अंतिम परीक्षा है ईमानदारी की। तुम्हें सोने का जादुई सेब खोजना होगा और उसका सही मालिक लौटाना होगा। जोजो ने जंगल में खोज शुरू की और जल्द ही उसे एक चमचमाता सुनहरा सेब मिल गया। वह कुछ पल के लिए सोच में पड़ गया। इतना कीमती खजाना अपने पास रख लेना कितना आसान था। लेकिन तभी उसे उल्लू की बातें याद आईं और उसने तय किया कि वह सेब लौटाएगा।